गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजू हब पर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्क। 11th क्लास का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, उसका जो वर्क पार्ट है वो आज अपने पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। एंड पावर। आज वर्क को अपने कंप्लीट करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होता है वर्क, आप जानते हो वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बिल्कुल एक्यूरेट इसकी डेफिनेशन है। देखिए फॉर्मूला क्या लिखोगे, वर्क इज इक्वल टू मीन्स W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर। यू नो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसका रिजल्ट क्या होगा, स्केलर। इसलिए क्या लिखते हो, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखिए दो टाइप्स की क्वांटिटी होती है ना फिजिक्स में, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे F और S क्या है, F वेक्टर इज इक्वल टू आपने रिप्रेजेंट किया है फोर्स को और S जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। अब जब ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ से हटाओगे तो लिखोगे W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, वेयर थीटा क्या है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देखिए एंगल क्या है, थीटा। किसके बीच का एंगल है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में एंगल है। अब अलग अलग केस करते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनको देखिए, केस फर्स्ट क्या था, केस फर्स्ट व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री कब होगा, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन ए सेम डायरेक्शन। अगर आप फोर्स की डायरेक्शन ये लिखते हो तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ एस कोस और थीटा की वैल्यू क्या लिख दोगे, 0 डिग्री। और आप सारे जानते हो कोस 0 डिग्री 1, तो लिखोगे W इज इक्वल टू एफ एस कोस 0 1, क्या आ जाएगा, एफ एस वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। और ये भी कैसा वर्क डन है, पॉजिटिव वर्क डन है और कैसा है, मैक्सिमम। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो इस कंडीशन में, इस केस में जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा और कैसा होगा, मैक्सिमम। आइए देखते हैं केस सेकंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। देखिए तब ये फॉर्मूला लिखोगे, W इज इक्वल टू एफ एस कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। W इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, केस जो सेकंड आपने माना है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो इस कंडीशन में जो वर्क डन कैसा होगा, 0। केस थर्ड व्हेन
थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा 180 कब होगा? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू ईच अदर। जब दोनों अपोजिट कर दोगे तो एंगल 180 डिग्री। वही सेम फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180, और cos 180 यू नो -1 एफ एस -1, और वर्क डन आपको बच्चों कैसा मिला? नेगेटिव। देखिए तीनों केस को आपने अलग अलग पढ़ लिया। फर्स्ट केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्क डन 0। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री वर्क डन नेगेटिव। तो आप क्या बोल सकते हो? वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। देखिए वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो क्या लिखोगे? वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अब पढ़ते हैं यूनिट ऑफ वर्क डन। यूनिट क्या होगी वर्क डन की? आप जानते हो SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगी? जूल। इसके बाद अपने पढ़ते हैं यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क डन। देखिए SI यूनिट ऑफ वर्क जूल। देखिए फॉर्मूला क्या है वर्क डन का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की SI यूनिट क्या होगी? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोल दिया आपने? जूल। तो SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। अब जूल कितना होता है? अगर आपसे पूछे 1 जूल को डिफाइन करो, तो जूल इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ न्यूटन इंटू मीटर। और जूल को 1 यूनिट करने के लिए व्हेन फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1 मीटर। देखिए इस फॉर्मूले में जब फोर्स 1 न्यूटन हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। जब दोनों यूनिट हो जाएंगे तो इस कंडीशन में वर्क डन कैसा होगा? 1 जूल। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? 1 जूल वर्क डन कितना होता है? 1 जूल लिखोगे वर्क डन said to be 1 joule when 1 Newton force displace body through 1 मीटर। कितना होगा? अगर कोई फोर्स 1 न्यूटन का है और 1 न्यूटन फोर्स लगने के बाद में उसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट आ जाए? 1 मीटर। तो उस वर्क डन को आप बोलोगे 1 जूल। अब देखिए इसी तरीके से CGS यूनिट ऑफ वर्क डन CGS यूनिट क्या लिखते हो? CGS यूनिट अर्ग। CGS यूनिट अर्ग। इसी फॉर्मूले से सेम देखिए W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे पहले आपने फोर्स की SI यूनिट ली थी न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की भी SI यूनिट मीटर। अब इसमें फोर्स की CGS यूनिट लिखिए डाइन, और डिस्प्लेसमेंट को किसमें मेजर करोगे? CGS में, सेंटीमीटर। तो वर्क डन कितना होगा? अर्ग। सेम इसी को भी डिफाइन कीजिए। 1 अर्ग जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? 1 अर्ग इज इक्वल टू, वही इसी तरीके से आप डेफिनेशन लिख दो। वर्क डन said to be 1 अर्ग व्हेन, देखिए फोर्स कितना लोगे? 1 डाइन। व्हेन 1 डाइन फोर्स डिस्प्लेस बॉडी थ्रू 1 सेंटीमीटर। सेम डेफिनेशन देखिए
आपको 1 जूल और 1 अर्ग को डिफाइन करना आना चाहिए कि कितना होता है 1 जूल वर्क और कितना 1 अर्ग। तो ये याद रखना है कि वर्क डन की जो SI यूनिट है वो जूल या इसे क्या बोलते हो न्यूटन इंटू मीटर, और जो CGS यूनिट है वो अर्ग और इसे क्या बोलते हो डाइन इंटू सेंटीमीटर होती है। अब नेक्स्ट है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। डायमेंशन कैसे बताते हो, देखिए डायमेंशन इसी से लिखिए आप, डायमेंशन ऑफ वर्क डन। फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और dimension of force is m1 l1 t-2 and dimension of displacement is m0 l1 and t0। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा डायमेंशन ऑफ वर्क डन, जो आपको याद रखना है m1 l2 t-2, क्योंकि आप बार बार इसे फाइंड आउट नहीं करोगे। तो देखिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, यूनिट CGS यूनिट ऑफ वर्क डन इज अर्ग, SI और MKS यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, ये आपने पढ़ा, एंड डायमेंशन ऑफ वर्क डन इज m1 l2 t-2। अब ये देख लेते हैं कि जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, CGS और जो अभी आपने पढ़ा था SI यूनिट, दोनों में क्या रिलेशन है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, ये रिलेशन होता है। अब ये आया कैसे है, वही फॉर्मूला लिखिए दोबारा, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क, इनकी सभी की यूनिट लिख लीजिए। वर्क डन की क्या लिखोगे यूनिट जूल, और फोर्स की क्या लिखोगे न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट मीटर। अब न्यूटन इंटू मीटर को आपको CGS में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो वर्क डन है वो क्या है SI यूनिट है, इसको किस में कन्वर्ट किया CGS यूनिट में। तो आप जानते हो 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे 10⁵ डाइन, लिख लिया मैंने 10⁵ डाइन, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर जूल। अब जूल इज इक्वल टू देखिए 10⁻7 डाइन इंटू सेंटीमीटर, और अभी आपने पढ़ा था डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होगा अर्ग, तो जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, जो कि आपको याद रखना है। अभी तक जो आपने पढ़ा है W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ये भी फॉर्मूला अपने न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। W इज इक्वल टू FS कोस थीटा, इसको भी आपको याद रखना है। और क्या पढ़ा था, W इज ए स्केलर क्वांटिटी, और W कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। डायमेंशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू m1 l2 t-2, SI यूनिट of work done is joule, CGS unit of work done is erg, and 1 joule is equal to 10⁻7 erg। ये अभी तक अपने पढ़ चुके हैं। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब जो केस लेकर चले थे, केस फर्स्ट जब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, केस सेकेंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थर्ड केस में जो पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं और इसका लेवल धीरे धीरे अपने बढ़ा देंगे। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं बना दूं कि एक सरफेस जिस पर 5 किलोग्राम का मास का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 5 kg मास का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस पर 100 न्यूटन का फोर्स वर्क कर रहा है, 100 न्यूटन फोर्स।
और इस 100 न्यूटन फोर्स के कारण जो इस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आई उसको मैंने एक बार मान लिया कि ये 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट देता है इस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और जो म्यू है, म्यू मीन्स जो फ्रिक्शन कांस्टेंट है इस सरफेस का, वो आपको गिवन है 0.5, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आइए। सेकंड, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। देखिए तीनों केस कौन से, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों ही केस को अपने एक ही न्यूमेरिकल से पहले समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, देखिए कितना फोर्स आपने अप्लाई किया 100 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है 5 मीटर। तो जिधर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। इट मीन्स केस फर्स्ट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और थीटा जब 0 होगा तो आपने वर्क डन का फॉर्मूला कितना लिखा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। और फोर्स कितना है 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, तो वर्क डन आपने लिखा 500 जूल। देखिए पॉजिटिव वर्क डन आता है ना, मैंने कहा था पॉजिटिव वर्क डन। सेकंड कंडीशन, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ये थोड़ा सा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि किस फोर्स के लिए वर्क डन पूछा गया है, किस फोर्स के कारण वर्क डन आपसे पूछा गया है। अभी जो केस सॉल्व किया है वो है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, 100 न्यूटन जो आपने फोर्स अप्लाई किया था उसके लिए वर्क डन कैलकुलेट किया है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या शो करोगे आप, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों में एंगल कितना है, देखिए ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस डायरेक्शन में 5 मीटर, तो दोनों में एंगल कितना 90 डिग्री, जो कितना कौन सा केस है, केस सेकंड। और जब एंगल 90 होता है तो वर्क डन कितना होगा 0। केस थर्ड, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन वर्क करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन आप किधर शो करोगे, एफ, स्मॉल एफ मैंने शो किया है फ्रिक्शन फोर्स को। और फ्रिक्शन फोर्स जो आप लिखते हो, क्या लिखते हो, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, ये फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन फोर्स का। म्यू है फ्रिक्शन कांस्टेंट सरफेस का और एन है नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, डायग्राम से, जो आपने 5 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका वेट mg डाउनवर्ड वर्क करेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है और mg के इक्वल होगी। तो mg के इक्वल और सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल आप शो करोगे इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन। और देखिए नॉर्मल m कितना है, m की वैल्यू पुट कीजिए 5 और g कितना, g मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन ही किसकी वैल्यू होगी, नॉर्मल रिएक्शन की। नॉर्मल रिएक्शन भी कितना होगा 50 न्यूटन। अब फ्रिक्शन फोर्स देखिए कितना हो गया, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू, म्यू आपको गिवन है 0.5 सरफेस का। अब ये जो म्यू होगा वो अलग अलग सरफेस के लिए आपको गिवन होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में जो सोल्व कर रहे हैं वो जिसके लिए आपको गिवन है म्यू 0.5,
0.5 इंटू एन कितना है 50, तो आपका आ गया 50 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स। तो अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स 25 न्यूटन। अब 25 न्यूटन के कारण जो वर्क डन है वो बताना है। देखिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये, दोनों अपोजिट, तो कौन सा थर्ड केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लिखिए फॉर्मूले में W इज इक्वल टू एफ एस कोस 180, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर है और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है तो एंगल 180। तो फोर्स कितना है 25 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट 5 और कोस 180 -1, तो -125 जूल इस कंडीशन में वर्क डन होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क डन अलग अलग फोर्स के लिए अलग अलग होता है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि कौन से फोर्स के कारण वर्क डन आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट जो पूछा था वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स था वो 100 न्यूटन का था और आपने इसमें लिख दिया सिंपली 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना था 500 जूल आपका जो वर्क डन मिल गया। केस सेकंड में पूछा था वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड होगा और डिस्प्लेसमेंट के क्या है परपेंडिकुलर है, तो इस कंडीशन में वर्क डन 0। और जो नेक्स्ट केस है उसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है वर्क डन, तो इस केस में वर्क डन नेगेटिव। चलिए और करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। देखिए क्वेश्चन, एक इंक्लाइन प्लेन, एंगल आपको गिवन है थीटा, और इस पर m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है टॉप पर, m मास का एक ब्लॉक। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फाइंड, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, सेकंड फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ध्यान रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा हर बार वर्क डन 0 नहीं होता, वो क्वेश्चन किस प्रकार से आपको दिया गया है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे पिछला जो प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था उसमें था वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर था, इसलिए 0 हो गया था। लेकिन इस केस में वर्क डन जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से 0 नहीं होगा। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब इस देखिए ये सरफेस है और इसके परपेंडिकुलर आपने ये नॉर्मल दिखा दिया। अब क्या होगा, ये m मास का जो ब्लॉक है ये फिसलता हुआ मान लिया कि L डिस्प्लेसमेंट तक यहाँ पर आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट मैंने दे दी L। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये है और नॉर्मल रिएक्शन इसके क्या है परपेंडिकुलर है। तो बताइए इस कंडीशन में वर्क डन कैसा होगा, नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा 0 होगा, क्योंकि एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये तो फर्स्ट तो आंसर इसका सिंपल ही था, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एफ एस कोस 90, और कोस 90 क्या लिख दिया आपने 0।
देखिए सेकंड केस में देखिए आप क्या लिखोगे, जो ग्रेविटी होगी वो कितना लगेगी, mg वेट इसका किधर लगेगा, डाउनवर्ड। आपने शो कर दिया mg वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। भाई ट्राइंगल है, ये थीटा एंगल आपको गिवन है, ये 90 और ये कितना रह गया 90 माइनस थीटा। अब इस mg वेट को कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। कंपोनेंट में डिवाइड करोगे तो एक कंपोनेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में होगा वो क्या लिखोगे, इसका कंपोनेंट, देखिए एक कंपोनेंट तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला, जैसे आप बोलते हो mg साइन थीटा, और थीटा कितना है 90 माइनस थीटा। और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसमें आप लिखोगे mg कोस 90 माइनस थीटा। देखिए वर्क डन जब आप फाइंड आउट करते हो तो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाला लिखते हो। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, mg कोस 90 माइनस थीटा। आप वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स भी कैसा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना है mg कोस 90 माइनस थीटा, mg कोस 90 माइनस थीटा और इनटू डिस्प्लेसमेंट l। तो वर्क डन इज इक्वल टू mg और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं mgl साइन थीटा। ये कौन से फोर्स से था वर्क डन, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आइए और करते हैं सॉल्व। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में फोर्स गिवन हो, वेक्टर फॉर्म मीन्स आई कैप जे कैप, इस टाइप से अगर आपको फोर्स गिवन है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखिए जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वर्क से रिलेटेड सारे सॉल्व करेंगे। फोर्स आपको गिवन है F वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन। एक्ट्स ऑन ए बॉडी, ये क्वेश्चन बना लेते हैं, कोई एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेस, कितनी डिस्प्लेसमेंट दे दें इसको, R वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर। देखिए फोर्स गिवन है, पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो दोनों का क्या कर दो आप, स्केलर प्रोडक्ट कर लो और सॉल्व कर लो, क्योंकि आप जानते हो ना वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना गिवन है R वेक्टर, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कर दो। 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप, करिए सॉल्व। डॉट प्रोडक्ट तो करना आता है ना, जाएंगे तो करिए मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6 i डॉट i 1 प्लस 3 इंटू 2 6 और j डॉट j 1, तो ये आ गया वर्क डन आपका 12 जूल। देखिए रिजल्ट कैसा आ रहा है, स्केलर। क्यों आ रहा है स्केलर, क्योंकि वर्क डन कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स आप लेके चले थे वेक्टर, वेक्टर मतलब आई कैप जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है ना, एक्स और वाई डायरेक्शन में, और ऐसे डिस्प्लेसमेंट को भी आप वेक्टर लेके चले थे, लेकिन जब दोनों का आपने डॉट प्रोडक्ट किया इसका रिजल्ट कैसा आया, स्केलर। इसलिए आप लिखते हो वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। आइए और सॉल्व करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दिया, फोर्स 1 ना देकर 2 दे दे कि F1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन एंड F2 वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप ले लो, j कैप न्यूटन, एक्ट्स ऑन ए बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन दे दी, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट लिख लो आप
3i कैप माइनस 6j कैप मीटर। इस क्वेश्चन में आपको फोर्स एक ही दिया था, लेकिन अब उस एग्जाम्पल में देखिए फोर्स कितने लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, पहले इन दोनों फोर्स का आप रिजल्टेंट निकालोगे। टोटल फोर्स कैसे लिखोगे, F इज इक्वल टू F1 वैक्टर प्लस F2 वैक्टर। देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3i कैप माइनस j कैप। इन दोनों का टोटल कैसे होगा, i वाली टर्म को i के साथ जोड़ दो और j टर्म्स को j के साथ ऐड कर दो। देखिए 2 + 3 5i कैप प्लस 3 - 1 2j कैप, ये आपने लिख दिया टोटल फोर्स F वेक्टर। अब देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया, फोर्स गिवन है और डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो करिए वर्क डन W इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप डॉट 3i कैप माइनस 6j कैप। 5 × 3 15 i डॉट i1 माइनस 6 2 × 6 12 2 × 6 12 j डॉट j1। कितना आ गया वर्क डन, 3 जूल। कितना वर्क डन हुआ, 3 जूल। और कैसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, देखिए अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये दिया होता कि ये जो फोर्स है F वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन, और एक पोजीशन वेक्टर ना देकर आपको कोऑर्डिनेट दे दिए जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कुछ भी, कि डिस्प्ले से बॉडी के कोऑर्डिनेट दिए जाते, तो पहले आप इसका क्या लिखोगे, पोजीशन वेक्टर लिखोगे। फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर, फिर सेकंड का पोजीशन वेक्टर, और फिर निकालोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। फोर्स आपको गिवन है और कोऑर्डिनेट गिवन है, तो पहले लिखोगे फर्स्ट जो होगा पोजीशन वेक्टर, कैसे लिखते हो पोजीशन वेक्टर 2। देखिए अगर आपको कोई भी कोऑर्डिनेट x और y दिए हो तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हो, r वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। वैसे लिखोगे 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप। ये r1 आपने लिखा, r2 कैसे लिखोगे, 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर। मीटर में गिवन है ना, मीटर। अब निकालोगे, अपने को पोजीशन वेक्टर नहीं चाहिए, अपने को चाहिए डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यूज होगा ना वर्क के फॉर्मूले में। वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो है तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इसमें से इसको माइनस कर दो, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप। करिए माइनस 3 - 2 1, तो i कैप 1i कैप प्लस 4 - 3 1j कैप। तो सीधा लिख देते हैं i कैप प्लस j कैप। ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर है, फोर्स है, वही पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों का कर दो स्केलर प्रोडक्ट, 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट r वेक्टर i कैप प्लस j कैप। 2 × 1 2 i डॉट i1 प्लस 3 × 1 3 j डॉट j1। तो वर्क डन आ गया 5 जूल। कितना वर्क डन हुआ, 5 जूल। देखिए